गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके 5 टाइप्स हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है कंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन या रिडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले 2 तरह की और रिएक्शंस हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट्स या ऊष्मा के आधार पर देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, हीट निकलती है। हीट क्या होती है, निकलती है। तो सबसे पहला हम जो एग्जाम्पल लेते हैं उसमें एक ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर हम एक गिलास में या एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा चूना मिला देते हैं, तो जब ये चूना और पानी रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। और जब आप उस बर्तन को हाथ लगाकर देखोगे तो वो बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो गया, क्योंकि उससे कुछ हीट निकली है। तो इस वाली रिएक्शन में क्या निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मीथेन प्लस ऑक्सीजन। तो इन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इसमें भी क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ये जो हमारा मीथेन है इसको हम किसकी तरह, एक ईंधन की तरह यूज करते हैं, चाहे वो हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या हमारे घर की गैस हो गई। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ जलती है तो बहुत सारी हीट क्या करती है, निकालती है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा श्वसन, यानी कि रेस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो वो ग्लूकोज को तोड़ती है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और बहुत सारी ऊर्जा या एनर्जी निकालती है। तो इस तरीके से इन तीनों रिएक्शंस में हम देखते हैं कि हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें ऊष्मा बाहर निकले या हीट बाहर निकलती है तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा को अंदर ली जाती है, ऊष्मा हमें देनी पड़ती है पहले। तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट खुद से रिएक्शन नहीं करेगा जब तक कि उसको गर्म ना किया जाए। जब उसको गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ हीट वो सोख रहा है। जब वो हीट अपने अंदर सोखेगा तो वो टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट को अंदर लिया जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। ऊष्मा अवशोषित होगी तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो उस भोजन को बनाने के लिए उन्हें ऊष्मा यानी कि हीट कहाँ से मिल रही है, सूर्य से। तो वो भी सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर सोख रहे हैं। तो ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को अंदर लिया जाता है या ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो 2 रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हमारी कोई सी भी रिएक्शंस में आ सकती है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट अंदर जा रही है
वो हमारी हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, और जिसमें हीट बाहर निकल रही है वो रिएक्शंस हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो हमने पहले पेज पर अभी 5 तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं, इन्हीं के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया जो मैंने ली है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगर हम इसका कॉमन मीनिंग निकालें, सिंपल मीनिंग निकालें, तो इसका मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या संयोजन अभिक्रिया। तो पहला एग्जांपल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जब किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कोयले का जलना। जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि 2 अभिकारक या 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक उत्पाद जो है वो बना रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का निर्माण करना। इसमें भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पानी। तो 2 रिएक्टेंट हैं और जिससे क्या है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, अब ये है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसमें हीट क्या हो रही है, निकल रही है। हीट निकल रही है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो इसमें भी जब कोयला जलता है तो ये क्या करता है, हीट बनाता है, ऊष्मा को बाहर निकालता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। फिर हमारा जो दूसरी रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में वियोजन अभिक्रिया। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना। इस केस में क्या होता है, एक अभिकारक होता है लेकिन वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। एक रिएक्टेंट मैनी प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। तो हमने पहला जो एग्जांपल लिया है वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जो हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब जब इसको हीट दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इस केस में आप देखोगे कि हीट अंदर जा रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है जो अभी हमने पढ़ी थी, ये रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, यानी कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया भी है ये, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। अगर सिंपल पूछा जाता है तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन ऊष्मा के बेस पर पूछा जाता है तो ये हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया भी 3 तरह की होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन का। थर्मल का मतलब उसको हीट दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है, उसको गर्म किया जा रहा है। तो पहला रिएक्शन पहली जो एग्जांपल था हमारा रिएक्शन का फेरस सल्फेट वाला, ये हमारा जो एग्जांपल हो ऊष्मीय वियोजन का ही एग्जांपल है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। तीसरा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये भी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाती है।
तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मा वियोजन। तो इस केस में हम तीनों अभिकारकों को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। फिर है हमारा जो दूसरा है फोटो डीकम्पोजिशन यानी कि प्रकाशीय वियोजन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसको जो ऊष्मा मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा पहला सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सेम दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम किस में रखते हैं? धूप में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाती है। इस वाली रिएक्शन का यूज हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यानी कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम किसी भी रिएक्टेंट को या अभिकारक को तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विद्युत का। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, विद्युत पास करते हैं, तो हमारा पानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो सारे की सारी अभिक्रियाओं में आप देखोगे कि एक ही रिएक्टेंट है, एक ही अभिकारक है, वो दो या दो से अधिक उत्पादों में या प्रोडक्ट्स में वो टूट गया है। लेकिन ऊष्मा देने का तरीका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। या तो हम उसको गर्म कर सकते हैं जिसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन या ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, या वो ऊष्मा कहाँ से मिल सकती है? सूर्य के प्रकाश को। या फिर हम उसको किसके द्वारा तोड़ सकते हैं? विद्युत के द्वारा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में हमारा जो तीसरा टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जब कोई धातु यानी कि कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को हटा करके खुद उसकी जगह पर लग जाता है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेस करना मतलब किसी को हटाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाना। तो हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं। आयरन जब किसके साथ रिएक्शन करता है? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद आकर लग जाता है, क्या बना लेता है? फेरस सल्फेट। और कॉपर को उसने क्या कर दिया है? हटा दिया। ऐसी जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक ने भी कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह पर लग गया। तीसरा एग्जाम्पल है लेड। लेड जब किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी कॉपर को हटा देता है और कॉपर की जगह जाकर खुद लग जाता है। तो ये क्या बनाता है? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में 4th टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो विस्थापन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 बार होगा या फिर आप कह सकते हो कि आयन का इसमें एक्सचेंज होता है। यहाँ पर 2 हमारे रिएक्टेंट हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ये आपस में ही अपने आयंस को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम यहां से हटकर इधर आ जाता है और बेरियम हटकर इधर पहुंच जाता है। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। और बेरियम सल्फेट के पास जाके बनाता है बेरियम सल्फेट। जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं सॉल्यूशन तो एक नीचे सफेद रंग का सॉलिड पदार्थ जो है वो नीचे जम जाता है जिसको हम सफेद अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसके बेस पर हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं।